जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यदि आप लोगों ने स्कूल में कहानियां पढ़ी हैं तो आपने लोमड़ी और अंगूर की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें कि लोमड़ी कुछ देर तक तो उछलकर कोशिश करती है अंगूर तोड़ने की, लेकिन जब उसे टूट नहीं पाते हैं तो वो कहती है अंगूर खट्टे हैं। और इसी का इस्तेमाल आज की डेट में किया जाता है इस चीज़ को बोलने में कि भैया जब कोई इंसान किसी काम को कर नहीं पाता है तो वो बहाना बना देता है कि अरे फला फला चीज़ तो ऐसी थी इसलिए मैंने इसको किया नहीं। जैसे अब अगर मान लीजिए मुझसे इस बॉटल का ढक्कन नहीं खुल रहा तो मैं बोल दूंगा अरे पानी ही गंदा था इसलिए तो हम पी नहीं रहे। ढक्कन नहीं खुल रहा ये चीज़ मैं नहीं मानूंगा। अब दरअसल हुआ ये है कि इस पूरी जो मैंने बकैती अभी करी है इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आयुष्मान खुराना ने हाल ही में कहा है कि भैया हमारी कंट्री में क्योंकि होमोफोबिया है इसीलिए मेरी मूवी चंडीगढ़ का आशिकी चली नहीं। अब अगर हम इस होमोफोबिया शब्द का मतलब देखें तो आपको इसका मतलब गूगल भाई साहब पे देखने के ऊपर क्या मिलेगा, समलैंगिकों के प्रति भय। अब इससे ज़्यादा मुझे आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं भाई, क्योंकि आप सब भी तो अपनी जगह पर समझदार हैं। अब इन्होंने सीधे तौर पर क्या कह दिया कि भैया मेरी ये मूवी सिर्फ इसीलिए नहीं चली क्योंकि लोगों में इस एक चीज़ को लेकर डर है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस चीज़ को लेकर कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे घटिया मूवी देखने में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी मूवी जाकर देखी थी शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, जो कि इसी टॉपिक के ऊपर थी, सबको पता भी था। उस मूवी को मैंने देखा और मुझको देखकर लगा कि नहीं यार ये कोई मतलब की मूवी नहीं है, सच कुछ बस बना दी गई है, इसीलिए मैं नहीं गया चंडीगढ़ का आशिकी देखने। अब इसमें मेरी गलती तो कुछ है नहीं। ठीक ऐसे ही वो एक अनुराग कश्यप जी हैं, जब उनकी मूवी अभी दोबारा रिलीज होने वाली तब उन्होंने कह दिया था कि लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है इसलिए लोग पिक्चर नहीं देख रहे। तो कांतारा तो क्या मतलब ताऊ जी ने आकर देखी बाहर से आकर 400 करोड़ रुपए वो यूं ही कमा के चली गई। अर्जुन कपूर वो तो सीधे सीधे ऑडियंस को ही धमका रहे थे, हमको इन्हें देखना पड़ेगा, हर चीज़ों बॉयकॉट करते रहते हैं। अरे भैया इसी को कहते हैं अपने हाथ से अपनी थाली में छेद करना, ऐसे ऐसे करके वही किया है आप लोगों ने। जरा जान लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है आयुष्मान खुराना को लेकर, उसके बाद कुछ ट्वीट्स की तरफ भी देखेंगे कि लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वही चार लोग जो बातें करते रहते हैं ना। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड में लीक से हटकर फिल्में करने के लिए फेमस है। उन्होंने अपनी फिल्मों के चयन और एक्टिंग के दम पर अभिनय जगत में एक अलग पहचान भी बनाई है, लेकिन गया साल आयुष्मान के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं। दरअसल इस साल उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर नहीं पाई। डॉक्टर जी और अनेक दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर असफलता का सामना करना पड़ा। वहीं अब बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों पर एक्टर ने बड़ा बयान दिया है। आयुष्मान ने कहा कि मैं हिट और फ्लॉप की चिंता किए बिना प्रोजेक्ट पर काम करना पसंद करता हूं। अभिनेता ने आगे कहा कि भारत होमोफोबिक देश है। अपने करियर के शुरुआती दौर में मैं की गई फिल्मों के बारे में बात करते हुए आयुष्मान ने कहा कि मैंने अपने करियर की शुरुआत ऐसी फिल्मों से की थी जिन पर काम करना अधिकतर एक्टर पसंद नहीं करते। ये फिल्में लीक से थोड़ा हटकर थी, लेकिन ये फिल्में अच्छा बिजनेस नहीं कर सकी क्योंकि हमारा देश होमोफोबिक देश है और ये एक बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है। आयुष्मान ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि एक एक्टर के तौर पर मुझे रिस्क लेना पड़ता है। बिना रिस्क लिए मैं अपने करियर में ज़्यादा बेहतर काम कर नहीं पाऊंगा। अगर मैं रिस्क लेना छोड़ देता हूं तो मैं एक जगह पर स्थिर हो जाऊंगा। आयुष्मान ने कहा कि उन्हें एक्टर के तौर पर हमेशा अपनी सीमाओं को बढ़ाना होगा, इसलिए नए कंटेंट देखकर फिल्में तय करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्में अधिकतर कम बजट की होती हैं, इसलिए अगर बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म नहीं चलती है तो उससे ज़्यादा नुकसान किसी को नहीं होगा। वर्क फ्रंट की बात करें तो आयुष्मान जल्द ही इन एक्शन हीरो नामक फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर दर्शक काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस दिखाई तो दे नहीं रहे, लेकिन फिर ठीक है। अब देखना होगा आयुष्मान की आने वाली फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फेल होती हैं या थोड़ी बहुत भी कमाई कर पाती हैं। वहीं अगर हम बात करें भाई सीधे सीधे तौर पर कि सोशल मीडिया पर इस समय क्या चल रहा है इनके इसी पूरे कमेंट को लेकर, तो आपको कुछ बातें और भी समझ में आ पाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हैं कहीं ना कहीं वो ये बात बताने के लिए काफ़ी होता है कि भाई आखिर आप लोगों ने वहाँ पर क्या कुछ गलत कह दिया। क्योंकि आजकल सेलिब्रिटीज़ भी इस बात को भली भांति समझने लगे हैं कि पब्लिक को ज़रा भी कोई बात बुरी लगी नहीं कि वो लोग शुरू हो जाते हैं कि भैया जोगा चल रहा हो। अच्छा, अगर हम लोग सीधी सीधी बात करें बॉलीवुड से भी ऋचा चड्ढा का ही मामला काफ़ी चल ही रहा है, और अब ऐसे में आयुष्मान खुराना भी क्या बताएं। ये देखिए इन्होंने लिखा है कि दैट्स रूटीन फॉर देम नाउ, रिमेंबर तापसी पन्नू ओवर एक्टिंग एंड सेइंग हमारी फिल्म कोई बॉयकॉट करो, बाद में रोने लगी कि जब लोग सीरियसली बॉयकॉट करने लगे। आयुष्मान खुराना ने कहा है इंडिया इज अ होमोफोबिक आफ्टर फ्लॉप फिल्म, लिटरली आई कांट टेक बॉलीवुड एक्टर्स सीरियसली एक्सेप्ट फ्यूज लाइक राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह एक्सेट्रा। These people seem like human then pretentious, witty, jolly, do some excellent movies। अच्छा, ये तो तारीफ कर रहे हैं भैया। देखिए ये तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, हर तरह के लोग होने चाहिए। राजकुमार राव आउटशाइन आयुष्मान खुराना दिस मूवी सच a स्वीट फिल्म। It is homophobic, long way to go, but Ayushman's reasoning is pitiful. Just fishing excuses. Did he discover this only after the film failed? Did he not know before signing the film? Don't cry Ayushमान खुराना, you have a lot of Ayush still। बहुत बढ़िया। इसके आगे लिखा है हाउ कम फ्लॉप एक्टर्स लाइक तापसी, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना एक्सेट्रा गेट सो मच एंडोर्समेंट्स, आर दे बीइंग रिवॉर्डेड फॉर समथिंग? किसी बात के लिए उनको क्या भैया इनाम विनाम मिल रहा है? इस बात को बता दो। क्या बताएं अब आपको।
इसके आगे हेतल ने लिखा है, इट्स प्रोबेबली जस्ट अ शिटी आयुष्मान खुराना मूवी फोबिक कंट्री. इफ आयुष्मान खुराना विल सी दिस क्लिप्स ही विल अगेन से इंडिया इज होमोफोबिक. वाह. Those quirky, funny RT movies are declining now. However, Ayushmann Khurrana is still doing superbly. That poor guy Ayushmann Khurrana thinks that people don't watch this film because of homophobia. इससे बड़ा जोक कुछ नहीं हो सकता. He is one of the most disgusting mindset men. He is destroying Indian youth. I hope now his every movie will be a disaster. देखिए हर चीज़ का एक समय होता है. हर चीज़ को लोग एक समय तक अप्रिशिएट करते हैं, फिर उसके बाद लोगों का टेस्ट बदल जाता है. एनोनिमस डूड ने लिखा, बेसिकली आयुष्मान खुराना इज अ होमो एंड हेंस ही इज क्रिबिंग अगेंस्ट होमोफोब्स. क्या बताएं भैया, क्या क्या लोग बोल रहे हैं. यहाँ पर देखिए कमाल आर खान, अभी ये फिल्म वरुण धवन या आयुष्मान खान करता तो डेफिनेटली यू वुड हैव सेड इट्स अ सुपर डुपर फ्लॉप, ऑल्दो आई लाइक कार्तिक बट यू शुड बी अ जीनियस. इसके आगे और क्या लिखा है भाई. अच्छा ये डांस भी देख लीजिए. अब ये डांस ऐसा करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि भैया हम लोग इस डांस को पसंद करें. मतलब यार क्या बोले. कश्मीरी गाय ने लिखा, आयुष्मान खुराना होमोफोबिक कंट्री, रीजन फॉर माय फिल्म फेलियर. अनुराग कश्यप, पीपल डू नॉट हैव मनी ड्यू टू जीएसटी हेंस फिल्म फेल्स. वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था. मीनवाइल कांतारा क्रॉस 400 करोड़. हाँ वही मैंने कहा ना, बाहर से आके लोग देख के गए थे भैया वो मूवी, इन लोगों ने थोड़ी ना देखी थी. तुषार गुप्ता लिखते हैं, आयुष्मान खुराना चंडीगढ़ खड़े आशिकी वॉज मेड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बट द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी वॉज नॉट अबाउट वानी कपूर्स कैरेक्टर बट अबाउट खुराना's चाइल्डिश बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट. बट यस द कंट्री इज होमोफोबिक फॉर श्योर. Let me be very clear, as a Lucknow person, I am guaranteeing no one in Lucknow has that accent which Ayushmann Khurrana is speaking. Ayushmann Khurrana is abusing country and audience for his flop films and third-class acting. Sore grapes such as crowd losers are born in India. India is gay-friendly country. LGBT please, they are part of police awarded. बिल्कुल यार लोग हिस्सा है हमारी सोसाइटी का और आप बोल रहे हो कि हमारा देश जो है बिल्कुल ऐसा है. यू डोंट वॉच माई मूवीज़, यू आर होमोफोबिक. आयुष्मान खुराना कंटेंट चाहे जो हो, ब्लेम तो ऑडियंस पे ही डालना है इनको. अब क्या बताएं, लोगों के पास, बेचारों के पास वैसे भी कुछ ऐसा ठोस रहता नहीं है बोलने के लिए कि जिसको बोल के ये लोगों को बोल सकें भैया तुम इसीलिए हमारी मूवी नहीं देख रहे हो. लेकिन बस बात वही आ जाती है कि यहाँ पर जो भी कुछ हो लेकिन पब्लिक को कैसे भी करके ब्लेम करना है. खैर, आयुष्मान खुराना की कई सारी मूवीज़ हैं जिनका कि हम लोग भी फ़ैन रहे हैं. भाई सबसे अच्छी मूवी तो मुझको उनकी विकी डोनर ही लगी थी अभी तक. लेकिन लीक से हटकर फिल्में इन्होंने काफ़ी सारी बनाई. लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, जब आप कुछ ज़्यादा ही एक चीज़ में इंडल्ज हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहाँ पे कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो हर एक चीज़ सही है. लेकिन देखिए कई बार आपको ऑडियंस के चश्मे से भी, ये चश्मा जो होता है ना, ऑडियंस के चश्मे से भी आपको देखना पड़ता है कि जो चीज़ आप करने जा रहे हो वो वाकई में अच्छी है, सही है या नहीं. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इस बहकावे में भी रहते हैं कि भैया हम जो कर रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं, बाकी दुनिया पूरी गलत है. और वहीं पर थोड़ा बहुत जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बढ़ने सा लगता है. और यहाँ पर भी शायद वही सब चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं. आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.